हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपको IUPAC नेम बताने जा रहे हैं। क्लास 10th में IUPAC नोमेनक्लेचर पूछे जाते हैं और अभी आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए किस हिसाब से आप उसको किस तरीके से IUPAC नेम लिखेंगे अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया है। क्योंकि जो मॉडल पेपर आया है यूपी बोर्ड का क्लास 10th का विज्ञान में, उसमें 2 IUPAC नेम पूछे गए हैं एक एक नंबर में। ठीक, तो आपको 2 मिल सकते हैं क्योंकि मॉडल पेपर में दिया है, इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं कि वो IUPAC नेम पूछे जा सकते हैं। या फिर कोई कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है। IUPAC नेम दे रखा है, उसकी स्ट्रक्चर बनवाई जा सकती है। तो किस हिसाब से आप उसको लिखेंगे, नेम लिखने का तरीका क्या होगा, नियम क्या होगा, वो हम आपको बताएंगे। और कुछ पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते रहिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर जो IUPAC नामकरण है उसमें जो IUPAC नेम है वो है क्या, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। इंटरनेशनल, आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, अगर आप इंग्लिश में ही लिख देते हैं तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied केमिस्ट्री, जो ये संस्था है जो नाम देती है कोई भी अगर न्यू कंपाउंड बनाया गया है तो उसका नेम क्या होगा, वो IUPAC के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एल्केन का नोमेनक्लेचर दे रखा है, IUPAC है। तो देखते हैं एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इसका ये सामान्य सूत्र है एल्केन का, ये भी पूछा जा सकता है। जो भी हम बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो पहला मेंबर है वो है, अगर n बराबर 1 रखते हो आप तो C, एक यहां पर रखा, 2 1 2 और 2 4 CH4, तो इसका जो नेम होगा, चाहे सामान्य नाम हो चाहे IUPAC हो, इसका सेम होगा दोनों। इसका नाम होगा मैथेन। आप किसी भी जैसे आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में लिख लें, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। CBSE बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सिलेबस दोनों का सेम है। C2H6 ये आपका एथेन होता है और इसका इथेन, आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं। C3H8 जब 3 रखा आपने तो प्रोपेन। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जैसे चेन बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, 3 कार्बन है यहां पर, तो यहां तक तो प्रोपेन ही रहेगा, 3 कार्बन है ये। C4H10 ये बना C4H10, तो इसको हम ब्यूटेन बोलेंगे, ब्यूटेन। लेकिन इसमें इसके 2 आइसोमर बन सकते हैं, इसके 2 समावयवी बन सकते हैं। ठीक, जैसे इसकी स्ट्रक्चर को हम ओपन करते हैं, CH3 CH2 CH3, यही रहेगी, एक ही बनेगा प्रोपेन में, एक ही इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। लेकिन इसमें 2 बन सकती हैं, कैसे देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, ये फॉर्मूला है। और दूसरा बन सकता है CH3 CH2 CH, यहां पर देखिए CH3
और CH3। ठीक, तो ये इसका और इसका फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है, सामान्य सूत्र इन दोनों का क्या है, समान है। तो दो स्ट्रक्चर बन सकती हैं, लेकिन प्रोपेन में तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगी, चाहे एथिन में हो चाहे मेथिन में हो, एक ही स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक, समझ में आ गया। तो यहां पर ब्यूटेन के दो नाम हो जाएंगे, एक हो जाएगा ये जो सीधी चेन है, जब स्ट्रेट चेन होती है, सीधी चेन होती है कार्बन, तो उसे बोलते हैं एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ठीक, और ये जब CH के इधर CH3 हो इधर CH3 हो, इसमें ब्रांच निकल गई है, तो इसके गुण भी अलग होंगे। फॉर्मूला सेम है, जितने कार्बन इसमें है उतने कार्बन इसमें है, जितने हाइड्रोजन इसमें है उतने ही हाइड्रोजन इसमें, लेकिन क्या हुआ कि इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना जो है वो अलग है। ये सीधी चेन है, ये ब्रांच है, इसमें शाखा निकल रही है, साइड चेन निकल रही है। तो इसको लेंगे आइसो ब्यूटेन। और ये जो नाम है ये तो रहे आपके कौन से, सामान्य नाम, ये साधारण नाम है। ठीक, ये कौन से हैं, सामान्य नाम। ठीक, अब IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो देखो इसका जो यहां तक कोई चेंज नहीं होगा, ये IUPAC नेम और सामान्य नाम सेम है प्रोपेन तक, लेकिन इसमें इसको बोलेंगे ब्यूटेन। इसका क्या बोलेंगे IUPAC में, इसका जो अगर हम IUPAC में देखें तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। IUPAC जो है इसका क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन। ठीक, और इसे मैं यहां से हटा देता हूं। ये IUPAC में क्या हो गया, ब्यूटेन इसका, और इसका क्या हो गया, देखिए यहां पर आप चेन बनाते हैं, सबसे लंबी कार्बन चेन, यहां पर सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3 4 स्टेट है, यहां पर जो सबसे लंबी कार्बन चेन है 1 2 3 ये बन गई है, या आप इस चेन को भी ले सकते हो, लेकिन ये है। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, यहां पे 1 2 और ये 3, कितने कार्बन है चेन में, यहां पर 3 कार्बन है। ठीक, तो दूसरी पोजीशन पे क्या, मैथिल ग्रुप आया है, इसे मैथिल बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 मैथिल 1 2 3 3 है तो प्रोपेन हो गया, 3 कार्बन वाला, 2 मैथिल प्रोपेन। ठीक, या इंग्लिश में लिखना चाहें तो 2 मेथाइल प्रोपेन, ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में इसको। ठीक है बच्चों, 2 मेथाइल प्रोपेन। अब ये तो है, अब यहां से ही आइडिया हो गया होगा आपको कि कैसे एल्किन का नाम हम लिख सकते हैं। ठीक, और देते हैं जैसे, और इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, समावयवी। क्या बोलेंगे, समावयवी। ठीक, श्रृंखला समावयवी, क्योंकि ये सीधी श्रृंखला है और ये ब्रांच जो है श्रृंखला है। ठीक है, शाखित श्रृंखला है, तो इन्हें हम चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं। ठीक, ये दोनों क्या है आपस में, ये हैं आपके श्रृंखला समावयवी। 2 बन सकते हैं ब्यूटेन के, फॉर्मूला सेम रहे, सूत्र सेम रहे, लेकिन उनकी संरचना अलग अलग हों। श्रृंखला समावयवी यानी चेन आइसोमर्स। तो ये भी अगर पूछा जाता है तो ये भी आप बता देंगे, एक स्टेट बनाएंगे, एक आप ब्रांच बनाएंगे। ये सामान्य नाम है और ये इसका IUPAC नेम है और ये इसका IUPAC नेम है, 2 बन जाएंगे। क्लियर हो गया यहां। अब देखते हैं जैसे पेंटेन C5H आपका 12, ये बनेगा आपका क्या, पेंटेन। अब इसके कितने बन जाएंगे आइसोमर, इसके देखिए C5H12 के, एक तो स्ट्रेट हो गया CH3 CH2 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 CH3, बीच में CH2 रहेगा। ठीक, साइड में CH3 होंगे, क्यों, कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है, तो यहां पर 4 देखिए, हर एक का देख लीजिए। यहां अगर इस कार्बन को देखें हम तो इसके 4 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 बॉन्ड हैं इसके भी
1 2 3 4 बॉन्ड हैं। ठीक, इसके भी देख लीजिए, हर एक के क्या होंगे, 4 बॉन्ड होंगे। तो ये CH2 बीच में क्यों लगाते हैं ये पता है आपको, H। अगर इसकी संरचना, किसी भी कंपाउंड की आपको संरचना एल्केन में दे रखी है और पूछा जाता है कि संरचना आप बनाइए, फॉर्मूला दे रखा है, केवल C5H12 दे रखा है, इसकी संरचना बनवाई जा रही है, तो ऐसे आप इसको बना देंगे। ठीक है, पहले 5 कार्बन लगाएंगे, फिर हाइड्रोजन उसके पूरे करते चले जाएंगे, 1 2 1 2 1 2 इस टाइप से। ठीक है, ये 3 पूरे हैं इसके देखिए यहां पर ये कितने से जुड़ा हुआ, 4 से, 1 से जुड़ा हुआ, 2 से जुड़ा हुआ, 3 से जुड़ा हुआ, 4 से जुड़ा हुआ। ठीक, 4 बॉन्ड होने चाहिए, चाहे वो एकल बंध के रूप में हो, चाहे वो द्विबंध के रूप में हो। समझ में आ गया ये आपको। तो यहां IUPAC नेम बताने जा रहे हैं हम, ये स्ट्रक्चर भी बता दी है यहां। तो देखिए, एक तो ये हो गया CH3 CH2 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 और ये CH3। तो इसे क्या बोलेंगे, सीधा सीधा IUPAC में इसे बोलेंगे पेंटेन। और इसके बाद और देखिए CH3 CH2 CH CH3 और ये CH3। यहां CH रह गया क्योंकि हमने हाइड्रोजन हटा के, यहां जो हाइड्रोजन था एक हाइड्रोजन हटा के मैंने मिथाइल जोड़ दिया। देखो कार्बन 5 ही है, 1 2 3 4 5 कार्बन कितने हैं, 5 ही हैं, लेकिन ये हमने ब्रांच के रूप में ले लिया है। तो यहां पर ये सबसे लंबी कार्बन चेन ये हो गई, 1 2 3 4 कार्बन की सबसे लंबी चेन हो गई कार्बन चेन। अब दूसरे नंबर पे क्या है, मैथिल। तो क्या हो जाएगा, 2 मैथिल ब्यूटेन। ये इसका क्या हो गया, 2 मैथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। ठीक, अब एक और, ये आपस में क्या है, समावयवी, और वो भी कौन से हैं, कौन से, श्रृंखला, यानी ये सीधी श्रृंखला थी, ये क्या हो गई, शाखित श्रृंखला, इसमें ब्रांच निकल गई है, नीचे साइड चेन निकल गई। ठीक, एक और बना सकते हो आप, जैसे यहां आपने 4 कार्बन लिए हैं चेन में, यहां 3 लीजिए आप। ठीक, तो अब तो आप खुद बना लेंगे। देखिए CH3 और ऐसे मत बनाइए, 3 कार्बन लीजिए, 1 2 3 कार्बन चेन में लिए, CH3 यहां लिखिए, CH3 यहां लिखिए, और यहां एक बॉन्ड है केवल, तो 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 पूरे करने हैं, बन गए, फॉर्मूला सेम है। तो 1 2 3 3 है, 3 कार्बन है। तो यहां पर सबसे लंबी कार्बन चेन ये हो गई, आप इस चेन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहां हो जाएगा 2, इसके लिए 2, डाई, कितने मैथिल ग्रुप हैं, एक ये है, एक ये, याद रहे 2 इसके लिए होगा, 2 इसके लिए होगा। और बहुत ही ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही आसान है, यही पूछा जा सकता है। 2 डाई मैथिल, 2 डाई मैथिल, और 1 2 3 कार्बन है चेन में, तो 3 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एन जो लगाते हैं वो एकल बंध के लिए लगाते हैं, यहां एकल बंध है, यहां एकल बंध है, तो प्रोपेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोपेन। ठीक है बच्चों, ये है। और तीनों देखिए पेंटेन के, ये जो C5H12 के 3 समावयवी बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। कितना आसान है देखो। ठीक है बच्चों, तो यहां आप आराम से IUPAC नेम लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसको मैं रफ किए देता हूं, और अब आप एल्केन का 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे हम। एल्केन में किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा, कोई एक क्वेश्चन और देते हैं।
1 2 3 4 5 6 ये ले लिया हमने। यहां पर हमने मैथिल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब देखिए CH3, यहां 3 बॉन्ड हैं, CH2 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 और ये CH3, ठीक। अब इसको देखिए, इसका नाम लिखना है तो बहुत आसान है। ये कार्बन चेन, आप सबसे लंबी कार्बन चेन लेंगे, नंबरिंग करेंगे जिधर से ग्रुप पास पड़ रहा हो। मैथिल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है? इधर से, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, इधर से 5वें नंबर पे है, इधर से दूसरे नंबर पे है। तो जिधर से पास पड़ रहा है उधर से नंबरिंग देंगे हम कार्बन चेन को, 1 2 3 4 5 6। हाँ, अगर दोनों तरफ से समान पड़ रहा है तो किधर से भी दे सकते हैं, ठीक। जैसे अभी हमने पेंटेन में देखा था, वहां किधर से भी कर सकते थे, जिधर से पेंटेन जो के 2 डाइमेथिल पेंटेन था उसमें। यहां पर 2 पे है तो 2 मैथिल और 1 2 3 4 5 6 कितने हैं कार्बन? 6 हैं। हेक्सेन 6 को हेक्स बोलते हैं और एन जो है वो एकल बंध के लिए लग गया, 2 मैथिल हेक्सेन, ठीक। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो 2 मेथाइल हेक्सेन, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और देखिए, अब बात करते हैं हम हेलोजन ग्रुप की। एल्केन हमने देख लिया, केवल हेलोजन ग्रुप। हेलोजन, ज्यादातर हेलोजन होते हैं हैलाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही पूछे जाएंगे। स्टेटिन रेडियो एक्टिव है, वो नहीं आएगा। अगर ये भी लगा हुआ है तो नाम कैसे लिखेंगे, ठीक। अगर यही एल्केन है उसी में हमने जोड़ दिया, जैसे CH3 CH Br और CH3, ये है। फ्लोरीन का तो नहीं मिलेगा आपको, ज़्यादातर ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ही मिल सकते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसको देखिए, 1 2 3, तो 2 पे क्या है? 2 ब्रोमो 1 2 3 प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है, 2 पे ब्रोमो है। ब्रोमो Cl को क्लोरो बोलेंगे, I को आयोडो बोलेंगे। तो जिस पोजीशन पे है उधर से आप नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, CH3 CH2 CH, यहां पर Cl लिया, CH3 और ये CH3, ये है। ये भी आसान है। अब इसमें क्या करेंगे हम? सबसे लंबी कार्बन चेन, किधर से मैथिल पास पड़ रहा है? इधर से, और इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, यहां तीसरे पे क्लोरो है ग्रुप, तो यहां से तो करेंगे नहीं, यहीं से करेंगे जिधर से ग्रुप पास पड़ रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए, मैथिल को M से लिखते हैं, क्लोरो को C से लिखते हैं। तो कौन ABCD में पहले आता है? तो कौन आता है? C पहले आता है, तो इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो 3 पे 3 क्लोरो, क्लोरो का मतलब C से शुरू है, ये क्लोरो, 3 क्लोरो और 2 मैथिल और ये पेंटेन, 3 क्लोरो 2 मेथाइल पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। कितना आसान है। तो आप हेलोजन को भी कर सकते हैं, ठीक है, हेलोजन हो गया। अब देखते हैं एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। इसको यहां से रफ किए देते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका एल्कोहल, ठीक। एल्कोहल, इसे OH ये ग्रुप होता है, ठीक।
तो इसमें आईयूपीएसी में लगाते हैं ऑल, आईयूपीएसी में क्या लगाते हैं इसके लिए, ऑल। ठीक, तो देखते हैं CH3OH, ये प्रतिस्थापन किया हमने। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया जानते हैं, प्रतिस्थापन पे भी पूछा गया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो वहां पे क्या हुआ था कि जैसे आपका है CH4 मेथेन है, तो मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा के आपने OH ग्रुप लगा दिया, तो प्रतिस्थापन हो गया, हाइड्रोजन हट गया। तो एक ग्रुप हटा दिया जाए दूसरे से तो वो प्रतिस्थापन होता है। यहां पर तो इसका जो आईयूपीएसी नाम है, वैसे कॉमन नेम, साधारण नाम देखें, इसका नाम है इसका मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। ठीक है, और आईयूपीएसी जो हो जाएगा बच्चों, इसका नाम आईयूपीएसी में हो जाएगा मैथेनॉल, मैथेनॉल, मैथेन प्लस ऑल, मैथेन प्लस ऑल, मैथेनॉल। ठीक, अब इसी टाइप से CH3CH2OH ये है। ठीक, तो साधारण नाम आप जानते हो, 1 2 एथिल, C2H5 हो गया, C2H5, 3 2 5। ठीक, C2H5, इसको C2H5OH भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो साधारण नाम क्या होगा इसका, साधारण नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक, एथिल एल्कोहल। और इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल, है ना, बहुत आसान है। अब कुछ देखिए, CH3CHClCH2OH, अब ये है जैसे, तो इसमें हमने क्लोरो भी जोड़ दिया और एल्कोहल है। तो जिसमें एल्कोहल की जो प्रायिकता है वो ज्यादा होती है हैलोजन से, तो इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी सेलेक्ट करेंगे, यही करेंगे हम, कार्बन चेन 1 2 3 कार्बन की चेन है। तो ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरो है। तो यहां देखिए नंबरिंग, जिधर से OH जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जो है वो क्रियात्मक समूह है। ठीक, तो जहां पे भी एल्कोहल OH है, जिधर से पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हुआ, पहले किसको लिखेंगे, ये साइड चेन जो है, तो 2 क्लोरो 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, यानी 1 कार्बन पे क्या है, ऑल है। ये 2 पे भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था OH, ये 1 पे OH है, ऑल है, 1 पे ऑल है, और 2 पे क्लोरो है। ठीक, 2 क्लोरो प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। 2 तक इसकी नंबरिंग नहीं होगी, 2 कार्बन तक इसकी जो है नंबरिंग नहीं होगी, ये यहां पे ही रहेगा। इसमें ये नहीं कि एथेन 1 ऑल कर दें हम, नहीं, प्रोपेन के क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी हैं, वो OH यहां पे भी हो सकता था, यहां पे भी हो सकता था। तो यहां पे जब होता तो किस पे माना जाता, 2 पे, तो इसलिए नाम लिखना पड़ेगा कि 1 पे है ऑल। अब देखते हैं और CH3CH2CH2OH, इसका नाम बताइए, सीधा सीधा आइए। तो सबसे लंबी कार्बन चेन ये है, OH किधर से पास पड़ रहा है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इसका हो जाएगा नाम आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है बच्चों, ब्यूटेन 1 ऑल, यानी कि 4 कार्बन है, तो 1 पे क्या लगा हुआ है, ये ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, 1 पे है ऑल, 2 पे होता तो ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर। अब 2 वाला भी देख लेते हैं,
CH3 CH2 CHOH और ये CH3। ठीक, यहां पे देखिए आप इधर से करेंगे तो 3 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 2 पे आएगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका ये 1 2 3 4, जिधर से पास पड़े उधर से करते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। देखिए कितना सिंपल है ये। तो एल्कोहल आपका आईयूपीएसी नेम हो गया। क्लियर है। एल्कोहल में जो पूछा गया है CH3OH का ही पूछा गया है, CH3OH का पूछा गया है ये 2010 में, ये 2010 में पूछा गया है इसका, और उन्होंने इस टाइप से लिखा है और उसका आईयूपीएसी नेम पूछा है। तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। याद रखना आप। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं इसमें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड समूह। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है पूरी। वैसे CHO भी लिख देते हैं इसको, CHO। ठीक, एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब यहां पर HCHO ये है मान लीजिए। तो यहां हमने हाइड्रोजन लगा के इसके 4 बॉन्ड पूरे कर दिए, 1 2 3, 3 तो है ही है, यहां पे HO लगा दिया तो एक कार्बन वाला भी एल्डिहाइड बन जाता है। तो कितना कार्बन है, एक को क्या बोलते हैं, मैथ। ठीक, तो क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। अल लगाते हैं इसके लिए, क्या लगाते हैं, अल, आईयूपीएसी में अल। ठीक, तो मेथेनल हो जाएगा। और क्योंकि एक कार्बन है, अब देखिए इसमें, इसको इंग्लिश में ऐसे मेथेनल ऐसे लिख देंगे, मेथेनल। क्लियर। इसका जो ये नाम है ये है आईयूपीएसी, और इसका साधारण नाम की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो फॉर्मल्डिहाइड, जब H लगा होता है यहां तो बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मलिन जो बनता है, जो स्पेसिमेन, जो मरे हुए जानवरों को प्रिजर्व रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए यूज करते हैं, वो फॉर्मलिन का जो विलयन है वो फॉर्मल्डिहाइड से ही बनता है। ठीक, अब देखते हैं अगर हम H के बजाय, यहां H के बजाय हम लगाएं कार्बन तो क्या होगा, CHO तो है ही है आपका, ये इसका कार्बन, क्योंकि समूह में कार्बन है, अगर समूह में कार्बन है तो वो काउंट होगा, उसको गिना जाएगा। तो यहां पर हमने CH के बजाय लगा दिया C। ठीक, अब C है यहां तो C के, इसके तो बॉन्ड चलो पूरे हो गए 4, लेकिन इसके कितने हैं, इसके हैं 1 बॉन्ड केवल। तो यहां H 4 बॉन्ड पूरे किए जाएंगे। इसके तो हैं ही हैं 4, देखो कैसे हैं इसके 4, डबल बॉन्ड OH। तो इसके कितने हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं ही इसके, लेकिन यहां पे 4 करने के लिए 1 2 3 4 ये लगाने पड़े हाइड्रोजन हमें। ठीक, तो या तो ऐसे लिख लो इसकी स्ट्रक्चर, ऐसे है, ये समझो एल्डिहाइड है। अगर ऐसे भी लिख दिया तो समझो क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक, तो इसको CH3CHO भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ऐसे। अब नाम देखिए 1 और 2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, और कार्बन कार्बन के बीच एक अल बंध है तो एथेन, और CHO क्या होता है, अल, तो एथेनल। एथेन प्लस अल क्या हो गया, एथेनल। अब ये कौन सा नाम है, आईयूपीएसी, अल लगाते हैं। साधारण नाम क्या हो जाएगा, एसेटल्डिहाइड, ये इसका साधारण नाम हो जाएगा। ठीक,
तो IUPAC तो कम से कम आप याद रखें ही, IUPAC ही आएगा। CH3 CH2 CHO, यहां देखिए 1 2 3 CHO है, तो क्या हो गया ये, इसका IUPAC नेम हो गया 1 2 3 प्रोपेनल, प्रोपेनल हो गया इसका IUPAC नेम। अब जो पूछा गया है उसको देखते हैं, एक दो क्वेश्चन हम देखिए। फॉर्मल्डिहाइड ही, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये जो पूछा गया है HCHO, ये इस टाइप से लिखा हुआ दिखाया है, तो भी आप पहचान जाना कि ये क्या है, CHO ग्रुप है, ठीक है। तो ये 2010 11 13 है, यानी 2010 11 13 और 19 और 20 यूपी बोर्ड में इतने में ये पूछा गया है, 10 में 11 में 13 में 19 में 20 में, ठीक। तो ये आप, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिनल। तो यहां पे एक नंबर आपका ये पक्का हो जाएगा, इसको आप कर लेंगे तो 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेनल हो जाएगा, पेंटेनल हो जाएगा, वहीं से कार्बन नंबरिंग स्टार्ट होगी CHO वाले ग्रुप से, ठीक है बच्चों। और देखिए और क्या है, ये आपका एक ये है, देखिए IUPAC नेम 2014 में जो पूछा गया है उसको भी बता देते हैं, साथ ही साथ आपको बताते चल रहे हैं हम कि किस कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो आए हैं, ठीक। देखिए जैसे 2014 का है ये है CH3 CH और ये CHO और यहां ये CH3, थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन को। अब CHO को इन्होंने कहां रख दिया है, ऊपर रख दिया है। कहां रखा है बच्चों, CHO को ऊपर है। तो आपको पहचान लेना है कि आपका जो क्रियात्मक समूह है वो यहां है CHO, तो और इसमें कार्बन है, ग्रुप में कार्बन है, तो वहीं से नंबरिंग करनी है आपको। और इसको लेते हुए लंबी चेन बनाइए आप, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा इस चेन को सेलेक्ट करेंगे, जो कि गलत है। अगर आप इस चेन को सेलेक्ट करते हैं तो वो गलत है, ग्रुप में अगर कार्बन है तो उसको लेना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए ये पहचानने में आ गया CHO। अब इसको लेते हुए 1 2 3 लगातार, या तो 1 2 3 ऐसे चलिए या ऐसे चलिए, तो देखो ऐसे चल रहे हैं हम, ये ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से घुमा दीजिए। अब लगातार कार्बन देखो, एक कार्बन नंबर 1 ये हो गया क्योंकि ग्रुप का कार्बन है, नंबर 1 मानेंगे, 2 ये हो गया और ये 3 ये हो गया, 1 2 3 ये चेन जुड़ी हुई, या 1 2 3 इसको ले लेते, बात दोनों की सेम रहती, ठीक। अब देखिए तो यहां पे देखो 2 कार्बन पे क्या है, ये तो चेन में आ गए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बताते हैं आपको, 1 2 3। अगर मैं इसको लिखूं, CHO को पहले लिखो, फिर CH लिखो, फिर आप CH3 लिखो, 1 2 3, ठीक। अब देखो 1 2 3, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, यहां 2 पे है मैथिल, साइड में 2 पे क्या है, मैथिल, तो उसे साइड में कर दो। यानी ये और ये एक जैसे हैं, बस घुमाने के लिए आपको ऐसे दे दिया है। अब देखिए हो सकता है ऐसा ना आए क्वेश्चन, सीधा सीधा आ जाए, ऐसे पूछ लिया जाए, ये भी है। तो अब आप सीधा कर सकते हो इसको कि ये आपकी क्या है, कार्बन चेन है, इसमें कार्बन भी आ गया ग्रुप का। तो 2 पे क्या है, 2 पे क्या है, मैथिल, 2 पे क्या है, मैथिल। पहले साइड चेन लिखते हैं, साइड में जो है निकला हुआ जो है ग्रुप, अगर क्लोरो होता यहां तो 2 क्लोरो, ब्रोमो होता 2 ब्रोमो, ऐसे होता, ठीक है ना। तो 2 CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल, 2 मैथिल, 2 मैथिल प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन, ठीक है बच्चों, 2 मैथिल प्रोपेन, ये हो गया। ओहो सॉरी मिस्टेक हो गई, प्रोपेनल हमने समझा यहां CH3 है, लेकिन है क्या यहां पे, CHO, तो अल लगेगा, 2 मैथिल प्रोपेनल। देखिए सीधा सीधा, अगर ये ना होता तो यहां होता 2, तो क्या होता, ये प्रोपेनल होता, प्रोपेनल। लेकिन प्रोपेनल में क्या किया आपने, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, मैथिल ग्रुप लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 मैथिल
2-मेथिल प्रोपेनल, 2-मेथिल प्रोपेनल, यानी कि ये और ये दोनों एक जैसे हैं। अब समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये 2014 में आया हुआ है प्रश्न, इसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये भी 2016 में एक एल्कोहल पे आया हुआ है, ऐसे इन्होंने दे रखा है। इस टाइप से भी दे सकते हैं प्रश्न को, CHHH और ये CHHCHH और ये OH, इस टाइप से भी दे सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, ये OH है एल्कोहल, ये एल्कोहल है, पहचान लेना इसको। तो 1 2 3 OH में तो कार्बन है नहीं, इसलिए अगला वाला ही किया जाएगा। 1 यहां से नजदीक है ये, तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और 1 पे OH है तो 1 ऑल, ये 2016 में पूछा गया है। इस टाइप से ओपन करके भी लिख सकते हैं, इन्होंने सीधा सीधा ऐसे नहीं दिया, CH3 CH2 CH2 OH, ऐसे भी देख सकते थे, प्रोपेन 1 ऑल हो जाता है इसका नाम, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, ये एल्डिहाइड तक हमने करा दिया। अब देखते हैं कीटोन ग्रुप। अब कौन सा है, कीटोन ग्रुप है, क्योंकि एग्जाम आपका पास में ही है, शायद 4 अप्रैल को है इसका। तो अब देखते हैं कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप क्या होता है, यानी कीटोन समूह। ये C डबल बॉन्ड O ऐसे होता है, और ये इधर इधर ना कार्बन कार्बन जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन नहीं, CO होगा बीच में, इसको CO ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहां जो होगा वो कार्बन कार्बन से जुड़ा रहेगा, ये याद रखना, यहां क्या जुड़ा रहेगा, कार्बन से, ठीक, हाइड्रोजन नहीं होगा। यहां एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन भी हो जाता है, CHO जो लिखते हैं, ठीक। तो ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, और इसके लिए लगाते हैं ओन, यानी ओन, ऐसे लगाते हैं। देख लेते हैं किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आए हैं। कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कार्बन कार्बन है इधर, ये H तो साइड में होता है, लिख देते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर 1 2 3 कितने कार्बन है, 3, और इस चेन में एकल बंध है, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन और प्लस ओन, प्रोपेनोन, ये नहीं है प्रोपेन 2 ओन लगाएंगे, नहीं, क्योंकि ये बीच में ही रहेगा, तो प्रोपेनोन का मतलब प्रोपेन 2 ही रहेगा, ये 1 नहीं होगा या 3 नहीं होगा, तो इसलिए नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि जहां पे एक ही पॉसिबिलिटी होती है, एक ही संभावना होती है, वहां आप 1 2 3 नहीं करते। जैसे दौड़ने वाला अकेला है तो वहां फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, अगर ज्यादा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे आप। तो प्रोपेनोन। अब देखिए आगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3, इसको देखिए, यहां पर किधर से नंबरिंग आप 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, ये भी 2 ही बनेगा, चाहे इसको उठा के आप यहां रख दो तो 1 2 हो जाएगा, इधर से भी 2 पे पड़ रहा है, ठीक। तो ये यानी कि ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूटेनोन बन गया। ब्यूटेनोन हमेशा 2 ही रहेगा, वो 3 या 1 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, इसलिए यहां पर भी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों कि अगर आप इसको इधर लिखते हो, देखो समझाते हैं, CH3 C H2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो भी अब किधर से 1 2 3 4, तो इधर से पास पड़ गया, 2 पे आया, तो इधर जब इधर पास में है तो इधर भी 2 आ रहा है,
इधर रखते हैं तो भी 2 आ रहा है, इसका मतलब यहां नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। ये और ये दोनों एक जैसे हैं, इसका भी नाम ब्यूटेनोन है। क्लियर बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, इंग्लिश में अच्छा समझ में आएगा। तो ये हो गया ब्यूटेनोन। अब जो पूछा है वो पेंटेनोन 2014 में पूछा गया है, तो वही पेज खुला हुआ है। तो अच्छे तो बहुत सारे गए होंगे, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। यहां पे पेंटेन पे नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर देखिए लंबी कार्बन चेन तो ये हो गई, ग्रुप भी आ गया इसमें, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहां पे नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पेंटेनोन 2 भी हो सकता है, पेंटेनोन 3 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ये ग्रुप यहां ना होके ये ग्रुप यहां होता तो किस पे आता, 3 पे, चाहे इधर से कर लो 1 2 3, चाहे इधर से कर लो 1 2 3, इसलिए 3 भी पॉसिबल है ना। तो पेंटेनोन कौन सा है, 2 वाला है या 3 वाला है, ये हमको बताना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर CH2 और ये है आपका दे रखा है, तो नंबरिंग इधर से की हमने, क्योंकि इधर से पास पड़ रहा है, 2 पे है, इधर से 1 2 3 4 पे पड़ता, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोन 2 या 2 पेंटेनोन या पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, कैसे ही कर लीजिए। तीनों तरीके, तीनों नाम एक जैसे हैं, और ये 2000 किसमें 14 में आया हुआ है। ठीक, समझ में आ गया? तो इजी है ये, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको। आगे देखते हैं, जैसे कीटोन का हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अब बचा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब क्या बचा बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल बचा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल देखिए, इसको यहां से रफ किए देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल देखिए, ये होता है COOH, या इसको ओपन करें तो C डबल बॉन्ड OOH। ठीक, ये कार्बोक्सिलिक, इसको बोलते हैं आईयूपीएसी में ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, क्योंकि H आयन निकल जाते हैं, हाइड्रोजन आयन ये निकाल देता है वाटर में, तो इसलिए ओइक अम्ल बोलते हैं। वैसे ये दुर्बल अम्ल होते हैं। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन लगाएं, पहले HCOOH, पहले हाइड्रोजन लगाया है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एक ही कार्बन है इसमें, तो मैथ बोलते हैं। तो मैथेनोइक अम्ल, ये क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि ओइक लगाते हैं इसके लिए। ठीक, और वैसे ये तो हो गया आईयूपीएसी नेम। साधारण नेम की बात करें तो ये हो जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि फॉर्मिका नाम की जब जो चींटी है वो अगर काटती है तो इस अम्ल को हमारे शरीर में छोड़ती है ब्लड में। ठीक, तो उससे क्या होता है, दर्द होता है, फॉर्मिक अम्ल हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा, अगर हम CH3COOH लगा दें, इस बार हमने कार्बन जोड़ दिया है, CH3 ग्रुप जोड़ दिया है हाइड्रोजन के बजाय, तो 1 कार्बन 2 कार्बन क्या हो गया, इसमें आईयूपीएसी क्या हो जाएगा आपका 1 2 एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनोइक अम्ल हो गया। कितना आसान है देखो, एथेनोइक अम्ल हो गया। और एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको, वैसे साधारण नाम इसका तो लिख ही लो, नाम
एसिटिक अम्ल, जो आपके सिलेबस में भी है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जो ओइक पर पूछा गया है, ओइक पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं एक दो। जैसे एसिटिक अम्ल 2013, 16, 19, 20, 2013, 16, 19, 20 में ये एसिटिक अम्ल का ही आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब एल्कीन और एल्काइन और देखते हैं। कार्बोक्सिलिक समझ में आ गया। अब मान लीजिए कुछ ऐसे दे रखा है, जैसे मॉडल पेपर में दे रखा था कि उन्होंने साइड चेन में CH3 CH3 और ये CH3 CH2 COOH ये दे रखा है। तो लंबी कार्बन चेन तो यही हो गई, जिसमें ग्रुप बी आ गया, तो 1 2 3 4 COOH से ही होगी नंबरिंग। अब देखिए 3 पे देखिए, साइड चेन को लिखेंगे पहले, एक मेथिल दूसरा मेथिल, तो 3 तो इसके लिए, कॉमा 3 इसके लिए, 3 3 कितने मेथिल हो गए? डाई मेथिल 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक तरफ होता मेथिल, एक तरफ होता क्लोरो, तो क्या होगा? CH3 CH3 Cl CH2 COOH। तो चेन तो यही बनेगी लंबी, 1 2 3 4। तो 3 पे क्या है? क्लोरो। 3 पे क्या है? मेथिल। ठीक, तो पहले ये C से लिखा जाता है क्लोरो, M ये इससे लिखा जाता है, तो पहले किसको लिखेंगे? क्लोरो को। C पहले आता है ABCD में, तो 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ये इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। फिर अलग अलग लिखने पड़ेंगे, एक जैसे होते हैं तो डाई लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब एक चीज और देखिए आप, ये आईयूपीएसी नेम है एल्कीन। एल्कीन जानते हो? एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो अगर पहला मेंबर बन गया, इसमें 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड, तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, तो C2H4। इसकी स्ट्रक्चर बनाए हम, तो C और C ऐसे बना दीजिए। ठीक, अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब इस कार्बन के बॉन्ड देखो, 1 2 3, कितने कार्बन के बॉन्ड है? यहां 3 है, और होने कितने चाहिए? 4। तो आपस में ही जब और कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, तो अपने ही परिवार का सहारा होता है, तो अपने ही भाई से ये क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे, तो एक एक की शेयरिंग यहां, एक एक की शेयरिंग यहां, और 2 की शेयरिंग यहां हो गई। अब 4 हो गए दोनों के, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो इसको बोलते हैं एथीन। ठीक, क्यों कि ईन जो है वो एल्कीन, यानी ईन जो है द्विबंध के लिए लगाया जाता है, डबल बॉन्ड के लिए लगाया जाता है। समझ में आ गया। और पूछा जो गया है वो है प्रोपीन का आईयूपीएसी नेम 2013 में यहां पूछा गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो जिधर से डबल बॉन्ड पास है उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ये 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक, तो कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए, तो इसे लिखेंगे प्रोपीन। क्या लिखेंगे? प्रो माने 3 कार्बन, और प्रोपीन। ठीक,
और चाहे इस डबल बॉन्ड को आप यहां लगा लीजिए तो भी 1 से स्टार्ट होगा, इधर जब इधर आ जाएगा ये तो यहां 1 से, तो इसलिए नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि प्रोपीन 1 ही होगा हमेशा, 2 नहीं होगा। ब्यूटीन हो सकता है। तो अब इसमें देखिए आप CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये है। तो नंबरिंग देखिए 1 2 3 4, किधर से भी कर लीजिए, इधर से भी 2 पे पड़ेगा, इधर से भी 2 पे पड़ेगा। तो क्या बन गया, ये 2 पे है, इधर से नंबरिंग की हमने, तो ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन या 2 इन, दोनों ही नेम हो सकते हैं, ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन, ये भी हो सकता है। तीनों ही नाम एक जैसे हैं, समान है, ठीक है। ये हो जाएगा, यहां नंबरिंग करनी पड़ी हमें क्योंकि 1 पे भी हो सकता था वो और 2 पे भी हो सकता था। इसके बाद एक आता है एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसे आयन लगाते हैं। इसके लिए क्या लगाते हैं, आयन, समझ में आ गया। ये भी 2 कार्बन होने चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH जैसे ये है। हाँ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2, तो इसको बोलेंगे एथाइन या एथाइन, एथाइन, आयन, एथ, 2 कार्बन का मतलब एथ और एथाइन। और CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 2 3 कितने हो गए, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है बच्चों, प्रोपाइन। तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। कभी कभी स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है और आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर जो पूछे गए हैं वो जैसे ब्यूटेनोन, पेंटेनोन 3 अभी आपको बताया था, ब्यूटेनोन 2 आपको बताया था, प्रोपेन 2 ऑल भी बताया था। जैसे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ये इसको देख लो, 2015-19 में आया हुआ है। 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल, ये है। अब इससे आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अभी तक हमने आपको स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी नेम बताए थे, इसको कैसे बताएंगे आप, ठीक, इसको रफ किए देता हूं। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, तो देखिए पहले इस पे आइए, कितने हैं कार्बन पता लगाइए, ये पता चलेगा इससे, प्रोप, वर्ड रूट से प्रोप, प्रोप है तो प्रोप का मतलब कार्बन कितने हुए, 3, 1 2 3 कार्बन बना लीजिए, ठीक। प्रोपेनोइक, फिर ग्रुप लगा दीजिए, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक। ओइक, ओइक, ओइक क्या होता है, COOH, तो उसे नंबर 1 कार्बन 1 2 3 करके नंबर 1 पे ही आप इसको लगा दीजिए, COOH कर दीजिए, यानी ग्रुप का कार्बन भी काउंट होता है तो इसी को COOH कर दीजिए, ठीक। यानी C तो था ही, OOH और आपको लगाना है, तो प्रोपेनोइक हो गया। अभी हाइड्रोजन मत लगाइए, अब देखिए नंबरिंग की 1 2, 2 पे क्या, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी होता है OH, जब अकेला OH हो तो एल्कोहल बोला जाता है, ऑल लगाया जाता है, लेकिन अगर ओइक के साथ है तो उसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे। हाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहां OH लगा दो 2 पे। अब बॉन्ड पूरे कर दो, इसके तो है ही हैं, 1 2 3 हैं, तो यहां 1 H लगेगा, ठीक। यहां कितना H लगेगा, 1 H, यहां 1 है केवल तो यहां 3 H लगेंगे, बन गई स्ट्रक्चर। कितनी आसान है देखो, है ना। पेंटेनल पूछा गया है, पेंटेनल 2020 में क्या है, पेंटेनल लिखा है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। अल के मतलब CHO ग्रुप, पहले पे लगा दीजिए
CHO बन गया, यानी C तो है ही है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अल में क्या लगाते हैं, अल माने एल्डिहाइड, अल माने एल्डिहाइड। तो इसमें आप देखिए कि HO लगा दीजिए, CHO बन गया। अब बाकी यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, यहां 3 लगा दो। कितना आसान है, ये भी इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों, ये मैंने आपको कोशिश की है और हो सकता है इन्हीं में से आपके आ जाएंगे काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो हैं, ठीक है। तो ये IUPAC नेम है और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो जाए। लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।